हेलो एवरीवन। आज हम कैपेसिटेंस से रिलेटेड ये एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इनकी जो कैपेसिटेंस है वो हम चेक करेंगे। एरिया इंक्रीज करके देखेंगे कैपेसिटेंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। प्लेट्स के बीच में, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो चाहे वो पैरेलल प्लेट्स हों, उनके बीच जो डिस्टेंस है उसको चेंज करके देखेंगे कैपेसिटेंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। और जो प्लेट्स है उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखेंगे और जो डाइलेक्ट्रिक है उसका इफ़ेक्ट देखें कैपेसिटेंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इसके लिए जो जो चीज़ें हमने ली हैं, सबसे पहले तो ये है डिजिटल मल्टीमीटर, जिसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ। दो ये थाली हैं जो आपको किचन में मिल जाएंगी, स्टील की हैं, ये कंडक्टर का काम करेगी। और ये क्रोकोडाइल वायर है कनेक्शन के लिए, ये 2 क्रोकोडाइल वायर की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ये जो ओरिजिनल कैपेसिटर है जो पंखे में होता है, ये जस्ट आपको शो करने के लिए। और ये जो ग्लास है ये भी कंडक्टर हैं। ये सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर है वो हम बनाएंगे ग्लास को लेके, और फिर जो कैपेसिटेंस है वो हम चेक करेंगे। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर है, इसको जैसे हम ऑन करते हैं तो ये ऑन ऑफ स्विच है। अब देखिए जो कैपेसिटेंस मापने वाला जो रीजन है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे ये मैंने 2 तार लगा दिए हैं कनेक्शन के लिए। और इन दोनों तारों से मैं ये क्रोकोडाइल जो वायर है ये क्लिप अटैच कर देता हूँ इनके साथ। और एक जो क्लिप है वो यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो ये अटैच मैंने कर दी है। और जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसको मैं नैनो फैराड पे फिक्स कर लेता हूँ। ये जो पेपर है ये डाइलेक्ट्रिक का काम करेंगे। ये पेपर ये डाइलेक्ट्रिक का काम करेंगे, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो हमने ये जो थालियाँ हैं इनसे हम बनाएंगे। तो अब देखिए ये जो वायर है क्रोकोडाइल वायर, ये मैं इस थाली से जोड़ देता हूँ और दूसरी इससे जोड़ देता हूँ। ये इससे कनेक्ट कर दी। और आप जो कैपेसिटेंस है वो पढ़ सकते हैं। अभी ये जो 2 कंडक्टर हैं इनको मैंने 2 तार से जोड़ दिया, और जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसके अंदर जो बैटरी है वो इन पे चार्ज दे रही है और इनकी जो कैपेसिटेंस है वो माप रही है। तो अभी इनकी कैपेसिटेंस है 26 पिको फैराड, 26 और 27, तो 26 पिको फैराड हम ले सकते हैं। और क्योंकि यदि मैं अपने हाथ से इसको टच करूँगा तो मेरी जो बॉडी है वो भी इसमें शामिल हो जाएगी कैपेसिटेंस में। तो इसलिए प्रॉपर इंसुलेशन के लिए मैंने ये प्लास्टिक की थैलियाँ ले रखी है। तब आप देखिए जैसे मैं जो कंडक्टर है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज करता हूँ, डिस्टेंस कम कर दी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी आप देखिए जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगी। और जब मैं कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा कर देता हूँ तो आप देखिए जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज होगी। और आप देखिए यदि मैं ये जो थालियाँ हैं इनको सीधा कर दूँ, इस पोजीशन में ले आऊँ, तो आप देखिए जो कैपेसिटेंस है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप देखिए जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो रही है। यदि डिस्टेंस और कम करूँ, अच्छा इसमें ध्यान ये रहे कि मेरे जो हाथ हैं वो इस थाली को टच नहीं करने पाए। अब देखिए जैसे जैसे मैं इनके बीच में डिस्टेंस कम कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। तो आप देखिए जैसे मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूँ और कम कर रहा हूँ, तो आप देखिए जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो रही है। और कम कर दी तो आप देखिए जो कैपेसिटेंस है वो 78 80, जो प्लेट है उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा हाथ हिल रहे हैं, वेरी कर रही है।
तो आप देखिए 86, 90, 104, 110, 112, तो डिस्टेंस वो वेरी कर रही है 93, 96। तो ये आप देखिए 80 माइक्रोफैराड। तो आपने देखा जब हमने जो थालियां हैं यानी जो कंडक्टर की प्लेट है उसको बिल्कुल पैरेलल करके एक दूसरे के सामने रखा तो जो कैपेसिटेंस है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। अब हम यहाँ पे एक इफेक्ट और देख लेते हैं। जो कैपेसिटी की प्लेट है उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक, तो जिसके लिए मैं ये जो कागज़ है इसका यूज़ करूँगा। अभी मैं ये जो ये प्लेट है इसको मैं यहाँ पे कागज़ से अटैच कर देता हूँ ऐसे। तो देखिए मैंने ये जो कंडक्टर है इसकी प्लेट के इस हिस्से में ये कागज़ चिपका दिया है, तो ये एक डाइलेक्ट्रिक फॉर्म कर रहा है। और अब मैं दोनों प्लेट को एक दूसरे के पास लेकर आऊँगा तो जो कैपेसिटेंस है उस पर देखिए क्या इफेक्ट होगा। इसके लिए मुझे ज़रूरत होगी ये जो पॉलीथीन है, ताकि जो कंडक्टर है वो आइसोलेटेड रहे, मेरे कांटेक्ट में ना आए। और ये इस तरह से। तो आप देखिए जैसे ही मैं इन कंडक्टर को एक दूसरे के पास लेके जा रहा हूँ तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट हो रहा है। आप देखिए जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो रही है। अब मैं और ज़्यादा नज़दीक ला रहा हूँ तो कैपेसिटेंस और ज़्यादा इंक्रीज होगी। और अब देखिए मैंने इनको टच कर दिया है तो आप देखिए कैपेसिटेंस कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। और आप इस पर रीडिंग देख रहे हैं 7, ये देखिए 726, 730, 717। जो प्लेट्स का कॉन्टैक्ट वो थोड़ा हाथ मेरे स्टेबल नहीं है। तो अब आप देखिए ये जैसे ही मैंने इनको टच किया तो आप देखिए 693, इनफैक्ट जो थाली है यानी जो कंडक्टर की प्लेट है वो फ्लैट नहीं है। तो आप देखिए 786, 780, 770, 780। तो इस तरह से जो कैपेसिटेंस है वो हमने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर दी। तो ये इफेक्ट किससे पड़ा, ये जो पेपर मैंने लगाया जो डाइलेक्ट्रिक थी इससे जो कैपेसिटेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमने इंक्रीज कर दी। तो एक प्रिंसिपल था और हमने देखा था जब दो कैपेसिटी की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं या डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे हमने जो पेपर है वो रखा डाइलेक्ट्रिक रूप में, तो उसने जो कैपेसिटेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर दी। और ये जो कैपेसिटेंस है वो माप रहे हैं वो है पिको फैराड में। ये तो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये जो ग्लास हमने लिए हैं इनसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बना के देखते हैं। देखिए जैसे मैं ग्लास को कनेक्ट करता हूँ और ये दूसरा है, तो अब आप देखिए कैपेसिटेंस कितनी है 16 माइक्रोफैराड, 16, 17 या 15 इसके बीच में, 15 या 16 के बीच में वेरी कर रही है। तो जो कैपेसिटेंस है वो 15 माइक्रोफैराड है। और हमने जो थाली ली थी उस केस में देखी थी जो कैपेसिटेंस थी जब कंडक्टर को रखा था तो वो 22-23 थी जब दूर दूर रखे थे। अभी मैं बेसिकली क्या करूँ, ये जो मैंने ग्लास लिया है जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है इसको मैं पहले इंसुलेट कर लेता हूँ कागज़ से। इसको मैं पकड़ता हूँ, इनफैक्ट पॉलीथीन यूज़ कर लेता हूँ। तो आप देखिए इसको जब मैं इसके अंदर प्लेस करता हूँ तो आप देखिए जो एरिया वो इंक्रीज होगा और जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगी।
तो आप देखिए जैसे जैसे मैं इसको अंदर लेके जा रहा हूँ, और ध्यान रहे जो ग्लास है वो टच नहीं होने चाहिए। तो जैसे जैसे मैं इसको अंदर लेके जा रहा हूँ जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो रही है, और जब मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो रही है। अब देखिए ये एक बार फिर चेक करते हैं इसको। देखिए जैसे मैं ग्लास को इसके अंदर लेके जा रहा हूँ, विजिबिलिटी ठीक से नहीं है। आप देखिए ग्लास को मैं इसके अंदर प्लेस कर रहा हूँ, तो आप देखिए कैपेसिटेंस पे ग्लास टच नहीं होने चाहिए। टच होते ही देखिए 116। ये क्योंकि ग्लास के बीच में गैप कम है तो ये टच हो रहा है, इसलिए कैपेसिटेंस एकदम से ज़्यादा दिखा रहा है ये एक बार फिर देखिए जैसे ही मैं ग्लास को इसके अंदर लेके जाऊँ, देखिए कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है। कैपेसिटेंस इंक्रीज, ये कैपेसिटेंस यस एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है। तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो रही थी, और हमने देखा था जो एरिया जब हमने इंक्रीज किया तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो गई। अब आप देखिए मैंने ये जो दूसरा कंडक्टर है, जो ये ग्लास था, इसके ऊपर मैंने कागज़ लपेट दिया है, और अब इसको मैं दूसरे ग्लास के अंदर डाल रहा हूँ। तो जो प्लेट्स है सिलेंड्रिकल प्लेट, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक आ गई। तो आप देखिए जो कैपेसिटेंस है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। आप चेक कर सकते हैं पहले जो कैपेसिटेंस थी वो कितनी थी, और जैसे मैंने कागज़ रखा तो जो कैपेसिटेंस है वो 386 माइक्रोफैराड होगी। और अब आप देखिए, अब जैसे मैं इसको निकालता हूँ तो अब देखिए जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो रही है। अब मैं निकाल रहा हूँ तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, अंदर जाके ले रहा हूँ तो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जितना ज़्यादा एरिया बढ़ा उतनी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है। तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, इस प्लेट को, इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर को। तो आप देखिए कैपेसिटेंस कितनी ज़्यादा डिक्रीज होगी। और वेरिएशन शो करने के लिए अब आप देखिए जब मैं इसको रख रहा हूँ इस प्लेट के अंदर, तो देखिए कैपेसिटेंस ये टच कर रहा है, इसलिए कैपेसिटेंस ज़्यादा दिख रही है। 87 थी, ये टच कर रहा है, ये हाथ के वाइब्रेशन की वजह से 47, 46, 61, 66। तो जो कैपेसिटेंस है वो हमने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ कर दी। तो जब हमने ये डाइलेक्ट्रिक रखी थी, जो कि ये पेपर था जिसने जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ कर दी। तो आज इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा, जब आप प्लेट के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज़ करते हो तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है, और जब एरिया इंक्रीज करते हो तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हमें दिखाई दिया वो डाइलेक्ट्रिक का था। जो पेपर हमने लिया उसने डाइलेक्ट्रिक का काम किया था। जो रफ पेपर था उसने डाइलेक्ट्रिक का काम किया था। वो जब हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेट के बीच में रखी तो जो कैपेसिटेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो गई। ओके, थैंक यू।